औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नवीद शेख मेरा नाम है। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही मुल्की हवाले से 2-3 खबरें हैं जो उनका मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहली खबर ये है कि इमरान खान साहब ने इस माह के अंदर दूसरी बार पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा कर दिया है। दूसरा पीआईए के हवाले से आपको पता ही होगा कि हमारा जो तैयारा है वो मलेशिया में कब्ज़े में ले लिया गया है। ये क्यों लिया गया है, इसके क्या मुहर्रकात हैं और इमरान खान साहब क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं और अवाम उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं, इस हवाले से आपको तफसीली मैं आपको बताऊँगा। अब आप देखें, इमरान खान साहब ने कमाल फ़याज़ी का मुज़ाहरा करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में काफ़ी कम इजाफे की मंजूरी दी है। अगर आप सूरत हाल को देखें, आप देखें जो पेट्रोल है वो उसकी कीमत उन्होंने बढ़ाई है 3 रुपये 20 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत बढ़ाई है 2 रुपये 95 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की मंजूरी दी है। अगर आप देखें, हालांकि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थी उन्होंने जो सिफारिशात पेश की थी वो ये थी कि पेट्रोल जो है 13 रुपये और डीज़ल जो है 11 रुपये फ़ी लीटर जो है उसके इजाफे की सिफारिश की थी। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को क्योंकि आवाम की मुश्किलात का इदराक है, तो उन्होंने इस तमाम जो वो सिफारिश थी और जो समरी थी उसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप इतनी कीमत ना बढ़ाएं, आप पेट्रोल की इस तरह करें, 3 रुपये 20 पैसे बढ़ा लें। 3 रुपये हमने जो इस माह के आगाज़ था उसमें बढ़ा ली थी। यानी इस माह के अंदर अभी ये महीना मुकम्मल नहीं हुआ और इमरान खान साहब ने इस मुल्क और कौम को तोहफ़ा दे दिया है कि उन्होंने 6 रुपये पेट्रोल की कीमत तकरीबन जो है, एक एस्टिमेट है अप्रॉक्सीमेटली, वो बढ़ा दी है। वैसे अगर इमरान खान साहब जो हैं, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तालियां बजाऊं उनकी इस कारकर्दगी के ऊपर, उनकी फ़याज़ी के ऊपर। उनको आवाम का इतना दर्द है कि उन्होंने बड़ी ही कम कीमत बढ़ाई है। जो उनको सिफारिश की गई थी उतनी नहीं बढ़ाई, नहीं तो पता नहीं आवाम का क्या हाल होता। मेरे ख्याल से शायद लोग मर ही जाते, तो अभी शायद लोग ज़िंदा रहें। और अगर आप देखें, अगर इमरान खान साहब हुकूमत में ना होते तो और अपोजिशन में होते तो शायद इस इजाफे पर किसी एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर देते, किसी धरना देने का ऐलान कर देते, कोई हड़ताल देने का ऐलान कर देते। हमको याद है कि जब इमरान खान साहब स्टेज पर थे और धरने दे रहे थे तो बिजली की जब कीमतें बढ़ाई गई तो उन्होंने कहा बिल फाड़ दो। तो अब पता नहीं, जब ये पेट्रोल बढ़ा है तो अब आवाम को क्या करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब वो तो ऐलानात नहीं कर सकते इस वक्त, क्योंकि इस वक्त जो है इमरान खान साहब हुकूमत का हिस्सा हैं, अपोजिशन में नहीं है। पर जो अपोजिशन वाला काम है वो इस वक्त जो हक अदा कर रही हैं, वो महसूस होता है कि मरीम नवाज़ कर रही हैं। आप उन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाएं, जो मर्जी कहें, वो इनका एक माजी है, सारा कुछ है और हाल भी मेरे ख्याल से वो है। मगर इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि मरीम नवाज़ जो है वो आवाम के मसाइल का उनको अदराक है और वो उसके ऊपर बाआवाज़ बुलंद जो है बात भी कर रही हैं। उन्होंने एक ट्वीट की है और कहा है कि इसी माह दूसरी मरतबा पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। हर रोज़ महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर एक नई क़यामत ढा जा रही है। आप पूछते हैं कि ओपोजिशन क्या चाहती है? ओपोजिशन आवाम को आपके इज़ाब से निजात दिलाना चाहती है। क्या हम घर बैठकर आवाम पर आपके मज़ालिम देखते रहें? बिल्कुल नहीं। अच्छा, सूरत हाल ये है कि हालत ये हो चुकी है कि तब्दीली का नारा लगाकर हुकूमत में आने वाली जमात तहरीक इंसाफ के बारे में अब लोग यही कहने लगे हैं कि ये भी एक स्टेटस को की जमात बनती जा रही है, जैसे इनसे पेशरो थे। यानी जिनका अभी जिक्र किया है, मरीम नवाज़ साहिबा, उनकी जमात नून लीग या पीपल्स पार्टी को आप कह सकते हैं स्टेटस को की जमातें थीं। मौलाना फजल रहमान को कह लें ये स्टेटस को की जमातें थीं। अब पीटीआई भी इस तरह महसूस होता है कि वो स्टेटस को की जमात बनती जा रही है। हुकूमत में आने से पहले तो हमने वो कागजात भी देखे हैं जो जुलूसों में लहराए जाते थे, और ये कि अगले 3 महीने की हमने मनसूबाबंदी भी कर रखी है। जब हुकूमत में आएंगे तो ये हमें नवीज़ सुनाई जाती थी और कहा जाता था कि बरसरे इक़्तिदार आते साथ 90 दिनों में काया ही पलट दी जाएगी। इस टीम के बारे में भी बताया जाता था कि जो हर किस्म के माहिरीन पर मुश्तमिल थी। मगर अब वो पता नहीं कहाँ गई टीम, वो कहाँ गए दावे, वो कहाँ गए कागजात, वो कहाँ गई मनसूबाबंदी, वो कहाँ गई प्लानिंग। सब कुछ लगता है हवा हो चुका है जब से इमरान खान साहब हुकूमत में आए हैं। दुख की बात यह है कि तमाम तर बयानात, इंक्वायरियों और दावों के बावजूद इन लोगों का भी बाल बीका नहीं हुआ जो गंदम और चीनी के बहरान के जिम्मेदार थे। बाकी बातों के लिए तो हर रोज़ आर्डिनेंस आ जाता है। क्या इन माफियाज के खिलाफ
कुछ नहीं किया जा सकता, इनके खिलाफ कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या हुकूमत का बस सिर्फ गरीब आवाम पर ही चलता है, या फिर ओपोजिशन वालों पर? गंदम और चीनी के अलावा बिजली और पेट्रोल माफियाज भी हैं, वो भी आज़ाद फिर रहे हैं, उन पर भी कोई हाथ डालने वाला नहीं है। बल्कि ऐसा महसूस होता है कि ये हुकूमत जो है हिस्सेदार बन गई है इन माफियाज के साथ। आज अवाम जब माशी हवाले से देखते हैं तो इन्हें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें बेहतर नजर आती हैं, क्योंकि इनके दौर में महंगाई ने अवाम का इस तरह जीना महाल नहीं किया था जितना आज हो चुका है। मगर इसके बावजूद भी आज भी आप देखें अवाम की फयाजी चेक करें, एक तरफ इमरान खान साहब की फयाजी है, एक तरफ इमरान खान साहब का एक वो सारा स्टाइल है और चीज़ें हैं, दूसरी तरफ अवाम का ज़र्फ देखें कि वो अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मौजूदा हुकूमत महंगाई कम नहीं करती तो कम अज़ कम दीगर जो शोबे हैं उनमें बेहतरी ज़रूर लाएगी। पर हालत आप खुद देख लें, पीआईए का जो तैयारा लीज ना देने की वजह से मलेशिया में पकड़ा गया है, वो भी इस हुकूमत का ही कारनामा है। और शायद ये गुज़िश्ता 7 दहाइयों में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का कोई तैयारा इस तरह जो है उसको पकड़ लिया गया हो। और आप देखें आलमी सतह पे पाकिस्तान की कितनी सुबकी हुई होगी, दूसरे ममालिक में पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की क्या हालत होगी, लोग क्या ताने देते होंगे और किस तरह देखेंगे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को। अगर आपको याद हो तो इमरान खान वज़ीर आज़म ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान 2 शोबों में इस्लाहात का ख़ास तौर पर एजेंडा जो था नंबर 1 करार दिया था। एक अदालती निज़ाम में इस्लाहात ताकि सस्ता और फौरी इंसाफ मिल सके, और दूसरा पुलिस में। आप पिछले 2.5 साल की तारीख उठाकर देख लें, इन दोनों पहलुओं पर हुकूमत की तवज्जो सिरे से नज़र ही नहीं आएगी। पुलिस आज भी बंदे मार रही है, जुल्म ढा रही है, झूठे मुकदमे बना रही है, तफ्तीश में बासद लोगों को फ़ायदे पहुँचाती है, इंसाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। ये सामने की हकीकत है। मगर ओपोजिशन में रहकर पंजाब को पुलिस स्टेट करार देने वाले प्यारे जो हमारे कप्तान हैं इमरान खान साहब, उनको आज ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की वो बड़ी बड़ी मिसालें दिया करते थे। वज़ीर आज़म ने पंजाब के अब तक अगर आप अंदाज़ा लगाएं इन 2.5 सालों में 6 आईजीज़ तो बदल कर रख दी हैं, मगर पुलिस इस्लाहात की तरफ एक कदम नहीं बढ़ाया। वकार सत्ती का बेईमाना कत्ल आप लोगों के सामने है। आज भी अदालतों में मुकदमात लोगों की ज़िंदगियां खा जाते हैं, इन्हें इंसाफ नहीं मिलता। मगर जो तहरीक इंसाफ है, उसके जो दावे थे, उसके वादे थे, जो उसका मंशूर था, नज़र ऐसा आ रहा है कि वो हर काम करने में फेल हो चुकी है। बावजूद इसके कि कहा जाता है कि इमरान खान की हुकूमत को लाने का मंसूबा और एजेंडा आलमी इस्टेब्लिशमेंट के मंशा से तय किया गया है। आज हालत ये है कि अब पता नहीं आलमी इस्टेब्लिशमेंट थी कि नहीं थी, हम ऐसी क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं कि हालत आप देखें ये हो चुकी है कि दाखिला और खारजी पॉलिसियाँ तो दूर की बात, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लाहौर जैसे बड़े शहर से जो है कूड़ा करकट उठाने का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे। तो ये है इनकी कारकर्दगी इमरान खान साहब की हुकूमत की। करप्शन अरूज पर है, चीनी फिर से 100 रुपये किलो पहुंच चुकी है, घी के नर्ख जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कार्टल और माफियाज जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। और जो क्रिकेटर आप देखें, हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब क्रिकेटर हैं, और इनके दौरे हुकूमत में आप देखें क्रिकेट का क्या हाल हो चुका है, क्या स्कैंडल्स आ रहे हैं, क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। और क्रिकेट टीम की कारकर्दगी देख लें तो जो एक क्रिकेटर वजीर आज़म के होते हुए क्रिकेट टीम का ये हाल हो, तो फिर आप देख सकते हैं क्या कारकर्दगी और क्या मामला था। ये इंतहाई कड़वी मगर अटल हकीकत है कि मुल्क के मजमूई और अवाम से मुतल्लिक मामलात के बेहतर होने का दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, और ना ही कुछ समझ आ रही है लोगों को कि वो करें क्या। आम आदमी हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मुश्किलात और बेयकीनी का शिकार होता जा रहा है। हुक्मरान तबकात में कोई अपने कुत्तों से खेल रहा है, किसी को गोल्फ से फुर्सत नहीं। अपोजिशन भी फौरी तौर पर किसी फैसला कुन इकदाम से ग्रेस कर रही है। तो अगर आप देखें अवाम हर हवाले से हर तरफ से पिस रहे हैं, जो परेशानी के आलम में है, मुश्किलात का शिकार हैं। और आखिर में आपको मैं ये इतना बता दूं कि पीडीएम जो है इस्लामाबाद या रावलपिंडी की तरफ जो मार्च का इरादा कहा जा रहा है कि रखती है, उस हवाले से खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के बयानात के बावजूद पीडीएम के मार्च का इस्लामाबाद की तरफ होगा, क्योंकि पिंडी की सड़क पर सफ़र थोड़ा मुश्किल होगा। ये रास्ता ऊंचा नीचा और पथरीला है। अगर इसके बावजूद भी मौलाना पिंडी जाते हैं
तो फिर उनकी मर्ज़ी है। बाकी जो इमरान खान साहब की अपनी कारकर्दगी है, मेरे ख्याल से पीडीएम ने उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचाया, पीडीएम को फ़ायदे ही मिल रहे हैं। जो इमरान खान साहब की कारकर्दगी है, सारा जो उनकी जो कैबिनेट है और जो रोज़ाना नई नई स्टोरियाँ, स्कैंडल्स, चीज़ें आवाम के सामने आ रहे हैं, जो आवाम का हाल हो चुका है महंगाई से, करप्शन से, अकरबा परवरी से, और बाकी आप पीटीवी का हाल देख लें, जिस मर्जी सेक्टर में चले जाएं, जहां नज़र दौड़ा के देखेंगे आपको मसाइल का एक अजदहा नज़र आएगा, मसाइल का तूफान नज़र आएगा। स्टील मिल हो, पीआईए हो, पाकिस्तान रेलवे हो, पीटीवी हो, आप जहां देखेंगे आपको मसाइल ही मसाइल नज़र आएंगे। और इस तरह महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ भी स्टेटस को की जमात बन चुकी है, जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग हुआ करती थी। तहरीक इंसाफ भी उन्हीं कदमों पर चल रही है, यानी इन द फुट स्टेप्स ऑफ पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।